में बहुत पहले ही वो लिख दिया गया था, हमारे शास्त्रों में वो बहुत पहले ही लिख दिया गया था, जिसकी व्याख्या अब विज्ञान कर रहा है, जिसको अब सत्य कहा जा रहा है। लेकिन सत्य ही सनातन है। सारी चीजें हमारे वेदों में थी भाइयों बहनों, हमारे वेदों में थी, हमारे शास्त्रों में थी। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमें अपने शास्त्रों पे गर्व होना चाहिए, हमें अपने साहित्य पे गर्व होना चाहिए। हम सब अपनी साहित्य, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता का ध्यान करते हुए आगे बढ़े। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी विपिन शुक्ला जी को, धन्यवाद देना चाहूंगी विनीत जी को। ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने ऑर्गेनाइज किया, इस पे चर्चा होनी चाहिए। और आपने कार्यक्रम भी ऐसी जगह पे रखा, गंगा जी के पावन तट पे, जिस पे उसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। गंगा मैया का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे प्रभु, गंगा मैया हम सबको आशीर्वाद देती रहे। और इसी तरह के कार्यक्रम समय समय पे होने चाहिए, सबको पता होनी चाहिए हमारी सनातन संस्कृति के बारे में, क्योंकि सनातन अमर है। सनातन के विषय में हर बच्चे को भी जानकारी होनी चाहिए। गाय की सेवा क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए। और सेवा ही नहीं, गाय का संरक्षण भी होना चाहिए भाइयों बहनों, उसका संरक्षण भी होना चाहिए। आज मैं सभी अपने आयोजकों को धन्यवाद दूंगी कि आपने एक विशेष कार्यक्रम में मुझे बुलाया, जिसमें एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी में चर्चा सुनने, चर्चा में अपनी बात रखने और इसके साथ ही साथ साधु सन्यासियों का आशीर्वाद लेने, और उसके साथ ही साथ हमारे अपने लोग जो हमारे सामने और मंच पे बैठे, हमारे बहुत ही प्रिय लोग, उनसे सबसे मिलने का भी सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। मैं कहना चाहूंगी अपने भाइयों बहनों से, जब कभी कोई बात होती है, जब कोई कुछ चैलेंज की तरह की बात करता है भाइयों बहनों, तो मैं कहती हूँ हमसे तो बाद में पहले हमारे अपनों से निपट लो जाकर के, हमारे अपनों से निपट लो जाकर के। और मुझे तो बहुत गर्व है, मेरी ताकत है ये। मैं आपको बताऊं, जब मेरा टिकट हुआ शाहबाद से, और शाहबाद में जब मैंने पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन प्रवेश किया, तो मुझे पता चला हमारे आने से पहले हमारे अपने लोग सभी गांव में जाकर के वोट मांग रहे थे। हमारे अपने लोग हर गांव में टोली बना बना करके लोगों से वोट मांगने का काम कर रहे थे। भाइयों बहनों, आप हमारी ताकत हैं। और मैं गंगा के घाट पे कह रही हूं, आप हमारे लिए वोटर ही नहीं, आप हमारे लिए पूजा हैं, आप हमारे लिए आराधना है, आप हमारे लिए शक्ति स्वरूपा हैं। और मैंने इसको हमेशा सम्मान देने का काम किया, हमेशा कहने का काम किया। मैं कहीं भी जाती हूँ, वहां पे मैं कहती हूँ कि आज जहां पे मैं पहुंची हूँ, मैं अपने प्रिय लोगों की जगह की बदौलत पहुंची हूँ भाइयों बहनों। मैं आज इस गंगा तट पे अपने आदरणीय सत्यगिरी महाराज जी, सभी साधु सन्यासियों का हृदय से प्रणाम करते हुए, वंदन अभिनंदन करते हुए, मैं आप सभी का हार्दिक वंदन करती हूँ। आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, गाय माता की, गाय माता की, गाय माता की, हमारी वैदिक संस्कृति की जय हो, जय हो। धन्यवाद। और इसमें कुछ लोग उठ गए, घटकना के शुक्ला जी वो हमको देख रहे हैं कि हमारा नाम नहीं लिया। भैया बहुत सारे जितने हैं सब हमारे ही अपने यहाँ पे बैठे हैं। अगर हम विषय से हट गए तो हमें लग रहा है कि हम आप लोगों के बारे में अगर बात करेंगे तो हमारी वही बात होती रहेगी, क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं आपकी बदौलत हैं। हम कहें एक कच्ची मिट्टी को अगर आपने ये रूप देने का काम किया, आज हम जहाँ पे पहुंचे हैं तो हम आप सबकी बदौलत ही यहाँ पे पहुंचे हैं भाइयों बहनों, यहाँ पे आपकी बदौलत ही पहुंचे हैं। एक कच्ची मिट्टी जैसा कोई रूप नहीं होता, जिसको तपा करके और मजबूत आकार मिलता है, वो आकार देने का काम भाइयों बहनों आप सबने किया। वो ताकत गंगा मैया ने दी और आशीर्वाद हमारे इन्हीं ऋषि मुनियों ने दिया।
आप सबने दिया, साधु आचार्य लोगों ने हमको दिया। गंगा, हम लोग तो बहुत अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि गंगा मैया हमारे पास में ही है। हम जब चाहते हैं तो गंगा मैया का आशीर्वाद हमको मिल जाता है। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं जो स्नान करने के लिए हमारे पास में है। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, गंगा जीवन रेखा है जो हमको जन्म देती है, जीवित रखती है, या कहें कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा जो हमारा योगदान है वो गंगा। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, ये विषय ही ऐसा है कि आप इसको कम शब्दों में कह ही नहीं सकते। जितना आपको बोला जाए कम है। भारतीय संस्कृति केवल परंपराओं का संग्रह नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। इसकी रक्षा हमारे विचारों, व्यवहारों और कार्यों से होती है। हमें अपने आचरण में सत्य, ईमानदारी और सम्मान रखना चाहिए। योग और आयुर्वेद को अपनाएं, स्वस्थ जीवन शैली के माध्यम से परंपराओं को जीवित रखें, पर्यावरण का संरक्षण करें, बच्चों को अपनी संस्कृति, इतिहास और मूल्यों से परिचित कराएं। भारतीय संस्कृति केवल परंपराओं का संग्रह नहीं है बल्कि एक जीवन दर्शन है। जब हम अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं तभी हम आधुनिकता के साथ संतुलन बना पाते हैं। मेला रामनगरिया के सांस्कृतिक पंडाल में गंगा गाय वैदिक संस्कृति पर संगोष्ठी का आयोजन चल रहा था, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री उच्च शिक्षा रजनी तिवारी जी मौजूद थी। इस कार्यक्रम का